हाय एवरीवन, आई एम सिद्धार्थ फ्रॉम आजमगढ़। मेरे साथ अभी एक ये स्कूटी कुछ खास है और मेरे साथ है समीर। अभी वो वीडियो में आने वाला है। इस स्कूटी को वही ओन करता है। पूरा ओनरशिप रिव्यू हम इसके बारे में लेंगे, कैसी माइलेज रहती है, कैसे हाईवे रनिंग है, कैसी सिटी राइडिंग है। अभी मेरे साथ है बर्गमैन स्ट्रीट और इस स्कूटी को ऑन जो करता है ना वो है समीर। और खास बात ये है, आज तो मेंटलिटी हो कि स्कूटी सिर्फ लड़कियां चलाती हैं, तो आज ऐसे लड़के से ऐसा रिव्यू हम लेंगे जो लड़का स्कूटी चलाता है, एक हैवी स्कूटी इसको मान सकते हैं। और कि उसकी मेंटलिटी क्या रहती है, इसके साथ क्या एक्सपीरियंस उसके रहते हैं। खैर, मैं तो कभी स्कूटी नहीं चलाया हूँ, काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन भी सभी ने करवा रखा है। और इसके बारे में जितने भी आज तक मिथ हैं जो स्कूटी के बारे में, सब मैं क्लियर करूँगा। वो मिथ है, हकीकत है कि नहीं हकीकत, जो भी सब कुछ बताने वाला है, क्योंकि समीर भी एक मैकेनिक है। ऐसे अभी मेरे साथ आ गया है समीर। कैसे हो? हेलो भाई, कैसे हो आप? तो सब कुछ ठीक है। तो अभी स्कूटी के बारे में बात करूंगा समीर तुमसे। तो ये जो स्कूटी ली थी तुमने, सेकेंड हैंड ली थी या फिर नई ली थी, पहले तो ये बता नहीं, दो। नई ली थी महाराष्ट्र से। तो ये महाराष्ट्र से ली गई थी। खैर, नंबर भी है MH01EP 6624। तो ये खैर महाराष्ट्र से ली गई थी और न्यू ली गई थी। तो समीर, इसके बारे में तुम अभी तक इसको कितना चला चुके हो? लगभग तो भाई 2 साल के करीब में इसको चला इसकी किलोमीटर रेंज है तो कितने भी किलोमीटर तक चला चुके हो अभी? अभी तक तो 2 साल के अंदर में चली है 28,500 के करीब। 28,500 के अराउंड मान सकते हैं कि 28,500 किलोमीटर चल चुके हैं। तो एग्जैक्टली किसी को इतना याद नहीं रहता है। और माइलेज क्या देती थी समीर, इसके बारे में थोड़ा बताना, माइलेज क्योंकि तो नो मैंने कुछ। डाउट आराम से 55-60 निकल जाता है। अगर हाई स्पीड में मतलब चलाया है तो उस हिसाब से 45 का क्या नाम है एवरेज का आराम से निकल जाता है। बाकी उस तरह एकदम नॉर्मली जैसे कि 50-60 चल रहे हैं तो उस तरह 55 की और 60 की एवरेज आराम से निकल जाती है। और मैं देख पा रहा हूँ समीर, तो तुम इसमें 1000 लैंप भी ऑन करवाए हो, मतलब चारों हम्म, इंडिकेटर साथ जलते हैं। जिसको पता होगा ये 1000 लैंप फ्लैशर लगते हैं। तो इसके लगाने की वजह से, कोई मॉडिफिकेशन की वजह से कभी भी कोई वायरिंग में दिक्कत आई है कि नहीं आई है? नहीं, वायरिंग में तो आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, नहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम आई। बस हाँ, एक बार ऐसा हुआ कि थोड़ा फ्यूल पंप का खराब हो गया था, जल गया था, इसके वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आई अभी रिसेंटली जल्दी। बट उसके बाद सब सही है। उसके बाद भी कोई मतलब एवरेज वगैरह पे कोई चीज़ ऐसा मतलब दिक्कत नहीं पड़ा। तो मैं समीर, अभी मेरे जानने वाले में भी कई लोग स्कूटी रख चुके हैं, जैसे हम्म, मैस्ट्रो हुई या फिर एक्टिवा हुई। हम्म। तो वो लोग बताते हैं कि बहुत ज़्यादा खास माइलेज सिटी में नहीं दे पाती है, कि जैसे 35 या फिर 30 के लगभग ही एवरेज देती है वो सब। नहीं, तो ऐसा खैर, तो इसकी जो सिटी बोल सकते हैं कि माइलेज कितनी होगी? माइलेज सिटी में तो आराम से एकदम पकड़ लो, क्या नाम, 45-40 आराम से। तो भाई 45-40 माइलेज दे देती है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ये एक्टिवा, मैस्ट्रो या फिर जो प्लेजर वगैरह आती है, उन सबसे हैवी स्कूटी लगती है। इसलिए मैं शुरुआत में बोला था कि ये लड़कों की स्कूटी मान सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बाइक से कम और स्कूटी से अपर सेगमेंट में चली जाती है। तो एक सभी चीज़ एक बात बताना। हम्म, खैर, मैं इस स्कूटी के बारे में बहुत जानकारी नहीं रखा हूँ और ना हम्म। इसके बारे में पढ़ के आया हूँ। इसकी कितने सीसी की इंजन आ जाती है इसमें? इसमें 125 सीसी। तो 125 सीसी कैसे मान सकते हो? सुपर स्प्लेंडर अराउंड जितना मतलब इंजन आता है, उतना इसमें इंजन आता है। पल्सर है 125, उतना ही सेम है इसका। हाँ, तो ऐसे मान सकते हैं कि उस मुकाबले की ये स्कूटी है सुपर स्प्लेंडर। खैर, इसकी मैंने टॉप स्पीड चेक किया, ये 95 97 तक अराउंड चली जाती है आसानी से। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जो एक्टिवा आती है वो 110 सीसी का आती है सब। हाँ, नहीं, वो भी 125 नहीं, सीसी है। 125 एक्टिवा 125 अलग आती है। तो हम्म, जैसे एक्टिवा आती है, तो एक्टिवा 125 सीसी में भी आती है और एक्टिवा 110 में भी आती है, 110 सीसी की भी आती है। हाँ, तो 110 में। खैर, मेरे जानने वाले में किसी एक लड़के के पास है, फ्रेंड के पास मेरे, एक एक्टिवा 110 है, तो 110 सीसी वाली। तो वो बताता है 110 सीसी के हिसाब से बस 35 से 30 का ही माइलेज रहता है, जितना मेरी क्लासिक 350 दे देती है। तो 350 सीसी, बाकी एक्टिवा उतनी में एवरेज देती है। और ये प्रॉब्लम मैं एक के साथ ही नहीं सुना हूँ, मेरे कई लड़कियां भी है जो एक्टिवा चलाती है और एक लड़का है जो मेस्ट्रो लिया हुआ है, तो उसकी भी सेम कंडीशन यही है। और एक समीर और मैं मिथ थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। हम्म, जैसे कि मेरे कुछ फ्रेंड हैं जो 28,000 या फिर 30,000 किलोमीटर तक चलती चलती स्कूटी, एक्टिवा हुई या फिर मैस्ट्रो हुई, उनसे भी का इंजन खुल जाता है या फिर इंजन में काम आ जाता है। तो अभी तक तुम्हारे इंजन में काम हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, इंजन में काम नहीं है, वो बस वही पहली सर्विस जब होती है गाड़ी तो उसकी टैपिड में उसको नॉइस आती है, जैसे टिक 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 करके आवाज़, उसको सेट कराना था बाइक। उसके बाद वो काम इसलिए ज़्यादा आ जाता है ना, इंजन खुल जाता है, क्योंकि 500 तक गाड़ी, 500-600 तक उसकी फर्स्ट सर्विस होती है। तो फर्स्ट सर्विस दौरान ही मतलब वो लोग पहले से ही मतलब हाई स्पीड कर रहे थे। इसकी वजह से क्या होता है, पिस्टन में प्ले आ जाता है, रिंग भी थोड़ा प्ले आ जाता है, उसकी वजह से ऑयल चढ़ता है। ऑयल चढ़ने की वजह से इंजन सीज हो जाता है। तो ऑयल इंजन से खत्म होता है, इंजन सीज होगा ही।
इसी वजह से इंजन बहुत जल्दी खुल जाता है। पर अभी अपना तो क्या नाम है, मुंबई में ही 500 मतलब कि जो पहली सर्विस थी तो मुंबई में ही हुई। वहाँ पे तो हाई इतना सिटी में मतलब ट्रैफिक वगैरह रहता है, इसकी वजह से मतलब हाई स्पीड नहीं हुआ, इसकी वजह से मेरा इंजन बचा हुआ है और अभी भी लो लास्टिंग चलेगा। बाकी तब से लेके अभी तक इसकी 7वीं 8वीं सर्विस हो चुकी है। 4000 पे इसकी सर्विस होती है। तो एक चीज़ और मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, मेरे पास एन एस 400 भी है और क्लासिक 350 है। तो इन दोनों की भी सर्विस 5000 पे होती है जो फुल सर्विस होती है, तो इसकी 4000 पे होती है, सिर्फ 1000 कम। तो चार्जर बहुत ज़्यादा मायने रखती है। खैर एक्टिवा थ्री जो 110 आती है, 125 आती है, तो मुझे लगता है कि जो जिनके पास है, मैं उनसे बात किया था, तो वो लोग बताते हैं कि अराउंड 2500 या फिर 3000 के अंदर में सर्विस करानी पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाती है। और एक चीज़ समीर ने बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर किया है, क्योंकि ये एक प्रो मैकेनिक ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि हर बाइक और स्कूटी के बारे में जानकारी रखता है। तो खैर इसके बारे में इसने बताया कि अभी कोई भी जो बाइक नई रहती है या फिर कोई भी स्कूटी नहीं रहती है, कोई भी व्हीकल हो, तो स्टार्टिंग में फर्स्ट सर्विस से पहले कभी भी हाई रेव या फिर हाई स्पीड पे नहीं चलाया जाता है, क्योंकि उसमें फिर प्ले आ जाता है पिस्टन में, या फिर कई पार्टों में खराबी आ जाती है। तो कोई भी बाइक लो या फिर कोई भी व्हीकल लो, हाई स्पीड में हाई रेव कभी ना दो, अगर वो 500 1000 किलोमीटर से पहले चली हुई हो तो। तो भाई अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। अब आते हैं परफॉर्मेंस पे। तो परफॉर्मेंस भाई समीर, तुमको क्या लगता है, तुम अगर ये परफॉर्मेंस स्कूटी ऑन किए होगे तो इससे पहले कई स्कूटी चलाए होगे, जैसे एक्टिवा 125 मैस्ट्रो वगैरह या भाई फिर प्लेजर, तो इसमें उसमें क्या परफॉर्मेंस डिफरेंस है? डिफरेंस बताया तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है, इतना फर्क है कि पूछो मत। मतलब उन लोग में मतलब स्टार्टिंग में उठाने के समय यही पता चल जाता है मतलब कि स्कूटी चला रहा हूँ, पर इसे मैं जब से मतलब ऑन किया, जब से मतलब फर्स्ट टाइम मैंने इसको ट्राई किया, तो जैसे लगा कि भाई ये रॉकेट बनी जा रही है। इतना मतलब हर चीज़ इतना स्मूथली सब कुछ होता है ना कि मतलब बाकी माइस्ट्रो हो गया, एक्टिवा हो गई, एक्टिवा तो अब जो आ रही है उसमें आपको थोड़ा ऐसा कुछ दिख जाएगा, थोड़ा कुछ चेंजेस, बट अभी तक इसकी जैसी मतलब स्कूटी में जैसा मुझे चलाने में कंफर्ट फील होता है वैसे कभी किसी चीज़ में नहीं हुआ। बाकी इसमें इजीली मतलब पिकअप का बताऊँ तो पिकअप में इतना मस्त पिकअप है इसका कि आराम से इसका व्हीली वगैरह आराम से हो जाता है। तो भाई व्हीली से याद आया, समीर इस पे व्हीली भी मारता है और अच्छी खासी वीडियो भी एडिट करता है, और इंस्टा रील वगैरह मैं मेंशन कर दूंगा, इसको फॉलो जरूर कर लेना। और बाकी बात करें तो इसको मैं चला भी चुका हूँ, इसमें डिस्क ब्रेक आते हैं, ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। नॉर्मल स्कूटी से जितना प्रॉब्लम होती है कि कोई चीज़ अचानक से आ जाता है तो रुकती नहीं है, ये ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी है स्कूटी के हिसाब से। और बात करें इसकी हैंडलिंग से, इसको मैंने 55 से 60 किलोमीटर चलाया हूँ, तो इसकी हैंडलिंग जो है ना वो सेम टू सेम ऐसे बोल सकते हैं कि बाइक की तरह है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा वाइड है, तो इस तरीके से लगती है कि हाँ ये लड़कों के लिए बेटर ऑप्शन है। और तो खैर वीडियो में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ ऐसी मिथ होती है तो भी चार्ज कितना आ जाता होगा इसका? सर्विस चार्ज अगर शोरूम में कराते हैं तो शोरूम में मतलब इसका इंजन ऑयल आता है 350 रुपये का, और इसका एक फ़िल्टर आता है वो 80 रुपये के करीब आता है, बस इतना ही मतलब सामान लगता है। बाकी एयर फिल्टर 210 का आता है, बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। बाकी लेबर चार्ज जो लगता है जो रहता है उन लोग का। बाकी इसकी सर्विस मैं करता हूँ तो पर्सनली तो मेरे 500 के अंदर अंदर में सारा सब कुछ काम हो जाता है। तो भाई 500 के अंदर अंदर में पूरी सर्विस हो जाती है इसकी, और क्योंकि लेबर चार्ज नहीं लगता है, क्योंकि समीर ही अपनी बाइक की जो सर्विस होती है वो कर लेता है। अगर अगर आप बाहर करवाते हैं इसकी सर्विस, तो ऐसे मान सकते हैं कि 500 रुपये और रख ले, तो इसकी सर्विस जो है ना वो पूरी कंप्लीट ऐसे मान सकते हैं समीर की 1200 1000 रुपये के अंदर में हो जाएगी। भाई 1200 1000 रुपये के अंदर में पूरी सर्विस हो जाएगी। और ठीक है, बाकी समीर की आईडी मेंशन मैं कर दिया हूँ, फॉलो जरूर कर लेना। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और ध्यान रखना जरूर, अगर किसी भी तरीके से किसी भी बाइक पे कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहती होगी तो एक बार कमेंट करके जरूर बता देना, तुम्हारा भाई अवेलेबल कर देगा उस वीडियो को। तो खैर अपनी वीडियो यही एंड करते हैं। तो थैंक यू समीर भाई थैंक यू समय भाई। देने के लिए। अरे और भाई आप में से कोई भी अपनी बाइक पे रिव्यू चाहता है या फिर अपनी बाइक पे वीडियो बनवाना चाहता है तो एक बार जरूर कमेंट कर देना और मुझे मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे। मैं इंस्टाग्राम अपना हैंडल भी उसमें शो कर दे रहा हूँ वीडियो पे, स्क्रीन पर आ रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा इंस्टाग्राम हैंडल का, तो उस पर मैसेज कर सकते हो और अपनी बाइक का रिव्यू वीडियो बनवा सकते हो मुझसे। और ऐसा कोई चार्जेबल नहीं है, ये फ्री है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है, वीडियो कहीं एंड करते हैं। अगर किसी और बाइक की वीडियो चाहती हो तो कमेंट करके बताना, और बाइक अगर यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो एक बार लाइक कमेंट जरूर करके चले जाना, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना, प्लीज और गाइस। कमेंट करना तो पॉजिटिव में ही करना।